अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। मैं हूं शिप्रा खन्ना और हम हैं हायत प्लेस इन दुबई और आज का हमारा गैस्ट्रोनॉमिकल स्टॉप है चाइना। चाइनीज एक ऐसी क्विजीन है जो सबको पसंद आती है क्योंकि इस क्विजीन में सबके लिए कुछ ना कुछ है। मीट, सी फूड, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। इट्स डिलिशियस, इट्स हेल्दी एंड इट्स टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं प्रॉन सेजुआन नूडल्स। प्रॉन सेजुआन नूडल। इंग्रेडिएंट्स: 1 tablespoon Szechuan sauce, 1 teaspoon cooked tomato sauce with cream, 1 tablespoon chopped garlic, 2 to 3 spring onions sliced, 1 cup carrots julienne, 1 green, yellow and red pepper julienne, 1 tablespoon peanut oil, 250 grams glass noodles, 200 grams prawns cleaned, few alfalfa sprouts. और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चॉपिंग करनी होगी वेजिटेबल्स की। फ्रेश वेजिटेबल्स और पोल्ट्री या मीट के लिए आई प्रेफर शाकलान सुपरमार्केट। हम कैरेट्स को जूलियन में काटेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक साइड को फ्लैट करना होगा सो दैट वी हैव अ गुड ग्रिप ऑन द कैरेट और उसके बाद हम इसे थिन स्लाइसेस में काटेंगे कुछ इस तरह। अब इसको हम पाइल कर लेते हैं एक के ऊपर एक एंड we'll slice it into julienne. ये भी कैरेट वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको सूप्स में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और चॉप कर सकते हैं, बट फॉर दिस रेसिपी आई जस्ट रिक्वायर्ड दिस मच। यहाँ पे है मेरे पास कैप्सिकम। कैप्सिकम आप जब भी यूज करें उसका ये जो सफेद हिस्सा है ये हमें डिस्कार्ड करना होता है अलॉन्ग विद द सीड्स। और हमेशा कैप्सिकम को इस साइड से चॉप करें क्योंकि इससे चॉप करना आसान होता है। इसे भी हम जूलियंस में काट लेंगे। अब ये है रेड पेपर, दिस शुड बी इनफ। इसका भी हम ये सफेद वाला हिस्सा डिस्कार्ड कर देंगे। और येलो पेपर। चाइनीज खाना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ कलर्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्स हेल्थ। इस रेसिपी में मैं यूज कर रही हूँ ग्लास नूडल्स एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेक ग्लास नूडल्स परफेक्टली। सबसे पहले हम एक पैन में, एक सॉस पैन में पानी गरम करेंगे। और जैसे ही पानी उबल जाएगा हम उसको अपनी ग्लास नूडल्स के ऊपर पोर कर देंगे। यहाँ पे हैं ग्लास नूडल्स। ये बहुत ही आसानी से आपको चाइनीज सेक्शन में मिल जाएंगी। वेरी क्विक एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड दे आर वेरी हेल्दी। ऐसी ही आपको राइस नूडल्स भी मिलती हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्दी। आप देख सकते हैं पानी उबल गया है। अब मैं ये उबलता हुआ पानी अपने ग्लास नूडल्स के ऊपर डाल दूंगी और वाइसा वर्सा आप गर्म पानी के अंदर भी नूडल्स को डाल सकते हैं। वील सोक ऑल ऑफ इट इन
and we'll keep it aside for at least 10 minutes. देखते ही देखते ग्लास नूडल्स पक जाएंगे, यानी कि इसे हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये चिपक जाएंगे। Now we'll heat a pan और इसके अंदर जाएगा पीनट ऑयल। आप चाहें तो सेसमी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ओरिएंटल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसके अंदर डालेंगे फाइनली मिंस्ड गार्लिक, इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए पुक टमेटो सॉस विद क्रीम, जो मैं पुक स्टोर से लेके आती हूँ। और इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए पुक टमेटो सॉस विद क्रीम। गार्लिक को हमें सौटे करना है, सिर्फ सौटे करना है, कुक नहीं करना है। चाइनीज में जब भी हम वेजिटेबल्स डालते हैं तो वो हमेशा आधी पकी हुई होती हैं, ज़्यादा ओवरडन नहीं होती, बिकॉज दे डोंट टेस्ट गुड एंड ऑफ कोर्स द कलर ऑल्सो फेड्स अवे। उसकी शक्ल भी खराब हो जाती है और उसका फ्लेवर भी नहीं आता। गार्लिक सौटे हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन अनियन और जो हमने ये वेजिटेबल्स चॉप किए थे, ये सारे वेजिटेबल्स। आप चाहें तो इसको वेजिटेरियन बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर प्रॉन्स ऐड करूंगी। यहाँ पे है मेरे पास प्रॉन्स जो एकदम क्लीन्ड है। प्रॉन्स कुक हो गए हैं, उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि उनका रंग बदल जाता है। वो अगर वाइट होते हैं तो कुक होने पर वो लाइट पिंक कलर के हो जाते हैं, और अगर आप उसे ओवर कुक कर देते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं एंड दे बिकम टफ टू ईट। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी पुक टमेटो सॉस विद क्रीम, थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, और यहाँ पे है मेरे पास सेजवान सॉस, ये हम डाल देंगे। अ क्विक स्टर, और इस स्टेज पर मैं ऐड करूंगी ये हमारी ग्लास नूडल्स। आप देख सकते हैं कि ये तैयार है और एकदम खिली खिली है, आपस में चिपकी नहीं। नाउ विल क्विकली स्टर इट इन और सारे फ्लेवर्स हम कंबाइन कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इकट्ठा हो गए हैं नूडल्स के साथ। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। और इसके साथ हम वेजिटेबल्स और प्रॉन्स को सर्व करेंगे।
इसे मैं गार्निश करूंगी थोड़े से स्प्राउट्स के साथ। आप चाहें तो स्प्राउट्स को भी हल्का सा टॉस कर सकते हैं ऑयल में, बट आई थिंक इट्स गुड लाइक दिस बिकॉज दे आर रेडी टू ईट। अल्फा स्प्राउट्स हैं, ऐसे ही क्रंची और डिलिशियस लगते हैं। तो ये लीजिए, तैयार हो गए आपके प्रॉन सेजुआन नूडल्स। Cook tip of the day is to make your wooden spoons look as good as new. Put them in a pot of boiling water with a dash of lemon juice and then dry it in the sun. They will look as good as they were. तो ये तो थी हमारी प्रॉन सेजुआन नूडल्स। अब एक और एक्साइटिंग चाइनीज रेसिपी लेकर मैं आऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। प्रॉन सेजुआन नूडल्स तो हमने बना ली हैं। अब मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज सूप लेके आई हूँ आपके लिए, और उसका नाम है चिली टोफू नूडल सूप। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। चिली ग्लास नूडल सूप विद टोफू। इंग्रेडिएंट्स: 1 कप ग्लास नूडल्स, 1 टेबलस्पून चिली ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल, 100 grams of tofu, salt and pepper to taste, 1 spring onion sliced। सबसे पहले हम पानी को उबलने के लिए रख देंगे। पानी उबल चुका है और यहाँ पे है मेरे पास ग्लास नूडल्स जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, एंड दे कुक वेरी वेरी इजीली। और इसको बेस्ट तरीका कुक करने का है कि इसके ऊपर हम गर्म पानी डालेंगे और उसके बाद इसे 10 मिनट तक रख देंगे और ये खुद ब खुद बन जाएगी। वी डोंट हैव टू बॉयल इट इन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि वो करने से ये आपस में चिपक जाती है। इसे हम अलग कर देंगे। ये उबला हुआ पानी इसके ऊपर डालकर, तो चलिए तैयारी करते हैं अपने सूप की। सूप के लिए सबसे पहले मैं पीनट ऑयल लूंगी एक पैन के अंदर, जस्ट अ लिटिल बिट। यहाँ पे है मेरे पास टोफू, ये सिल्कन टोफू है और इसे हम फ्राई कर देंगे हल्के से ऑयल के साथ। टोफू एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है फॉर पीपल हु डू नॉट लाइक डेयरी, और ये हेल्दी भी है और साथ में डिलिशियस भी। बेसिकली ये सोया से बनाया जाता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा सा टेक्सचर और कलर चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। टोफू की मार्केट में 2 से 3 वैरायटी मिलती है। एक बहुत ही सिल्की स्मूथ होता है, एक थोड़ा उससे हार्ड और एक उससे भी ज़्यादा हार्ड। तो जो हार्ड वैरायटी है हमेशा उसी को फ्राई कीजिए तो वो डिलिशियस लगता है। हल्का सा हम इसे फ्राई होने देंगे। हम इसके पीसेस को थोड़ा सा स्टर कर देंगे। That's it। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चिली ऑयल। ये मार्केट में भी मिल जाता है और आराम से आप घर पे भी बना सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ चिलीज इन ऑयल, और इसे आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर ऑल योर चाइनीज रेसिपीज। यू कैन सर्व इट एज अ कॉन्डिमेंट ऑन द साइड। ओ वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें से इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ पेपर बिकॉज इसमें ऑलरेडी चिलीज हैं, और साथ ही में अब मैं ऐड कर रही हूँ हमारी नूडल्स। और साथ में इसमें जाएगा ये
हरा हिस्सा स्प्रिंग अनियंस का for a little color and flavor too. And of course, I'm going to add water to it. इसे हम बॉईल होने देंगे और जो सारे फ्लेवर्स हैं वो कंबाइन भी हो जाएंगे साथ ही। वेलकम बैक टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो चिकन स्टॉक भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें सी फूड फ्लेवरिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको टोफू पसंद नहीं है तो आप इसको पनीर के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यू कैन ऐड एज मेनी वेजिटेबल्स एज यू वांट एंड मेक इट इवन मोर न्यूट्रिशियस। आप चाहें तो इसके अंदर बॉक चॉय भी डाल सकते हैं। इट टेस्ट रियली गुड। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सूप इज कि ये एक क्लियर सूप है, तो इसको पीने के बाद एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है। ये हमारा सूप तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरे पास एक बोल है। पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये नूडल्स। साथ में हम डालेंगे ये टोफू। और हमारा ये चिली सूप। And for the final garnish, I'm going to use some spring onions and a little bit of chili oil. The best part about Chinese cuisine is कि इसमें ना वेजिटेबल और मीट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितनी वेजिटेबल्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। There's a huge variety of seafood, meat, poultry and of course a lot of noodles and rice. इतनी सारी वैरायटी के अंदर एक चीज चूज करना डेफिनेटली मुश्किल होता है। बट ऑफ कोर्स चाइनीज क्विजीन इज रियली हेल्दी एंड सो इज दिस सूप। और ये लीजिए, आपका चिली नूडल सूप विद टोफू तैयार हो गया। Chinese cuisine is mainly based on rice, noodles, vegetables, etc. And the gastronomy of Chinese cuisine depends on medical beliefs. In fact, the most common cow milk cheese is called Rushan. To win exciting prizes from Star Plus, please send in your favorite recipes to marketingme@startv.com. To watch all these delicious and mouth-watering recipes, please log on to facebook.com/starplus. Like our page and follow us for interesting updates. चाइनीज क्विजीन में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं आपको फिर से मिलूंगी एक और कंट्री की एक और इंटरेस्टिंग क्विजीन लेकर। तब तक के लिए अलविदा।